कि बजट आज पेश होने जा रहा है। इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने की इस बार उम्मीद की जा रही है। किसान और महिलाओं पर फोकस हो सकता है इस बार बजट में। तो आज मोदी सरकार का 10वां बजट जो है पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वर्ष 2022 और 23 के लिए आम बजट पेश करेंगे। ये बजट ऐसे समय में आएगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था के कोविड महामारी से उत्पन्न समस्याओं से उबरने के मजबूत संकेत दिख रहे हैं और देश फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक के तौर पर उभरकर सामने आएगा। आपको बता दें कि 11 बजे आम बजट पेश होगा और पिछली साल की तरह ही पेपरलेस इस बार ये बजट होने जा रहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ सूरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो सूरज, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, तो इस बार सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो नाराज है उन्हें मना लिया जाए और किसान तो वैसे ही तिनके बैठे हैं, तो ऐसे में सरकार का पूरा फोकस होगा कि टैक्स से छूट मिले, बेरोजगारी के मुद्दे को कम किया जाए और तमाम चीजों पर ध्यान से कदम बढ़ाएगी सरकार। क्या कहेंगे आप? देखिए अवसाइता, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र सरकार का आज बजट है, 10वां बजट है और कोविड काल में दूसरी बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करेंगी, तो कुल मिलाकर केंद्र का बजट आम व्यक्ति के लिए होता है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें और व्यापारियों की बात करें, तो कुल ये 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है, बजट तैयार किया जाता है, क्योंकि यही वो 4 से 5 जो प्रमुख अंग हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। किसान की फसलों से लेकर, खेत से लेकर दिल्ली तक धीरे धीरे जो व्यवसाय है वो बढ़ता है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस तरीके से चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो, पिछले बजट में भी हमने देखा था किस तरीके से केंद्र सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई थी ताकि वो अलग अलग छोटे छोटे समूह में छोटे छोटे अपना जो व्यवसाय है वो कर सकें और किस तरीके से परिवार की मुखिया होने के नाते महिला भी आर्थिक रूप से सशक्त हो। उसके अलावा बात करें युवाओं को रोजगारी की बात, तो सरकार ने करीब 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कही थी, यानी हर बेरोजगार युवा को स्किल करके उसको रोजगार देना है हर सेगमेंट में। जिस तरीके से बात कही जा रही थी, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, रेलवे की बात हो, एविएशन की बात हो, सिप की बात हो, तो हर एक सेगमेंट में युवाओं को स्किल किया जाएगा, उनको 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको बेहतर रोजगार के लिए अलग प्लेसमेंट किया जाएगा। तो किस तरह कोविडच्या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने एक गोष्ट केलेली दाखवावी, पण केंद्र शासनाने केलेल्या 10 गोष्टी मी सांगू शकतो। आता व्हॅक्सिनसुद्धा आम्ही आमचं व्हॅक्सिन देऊ, कुठलं व्हॅक्सिन दिलं त्यांनी? केंद्राने 150 कोटी जनतेसाठी व्हॅक्सिन दिलेलं आहे, पण महाराष्ट्र विकास आघाडीने काही केलेलं नाही। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने अभिभाषण में कहा कि वो चाहते हैं कि तमाम दल जो बजट पेश होगा वो इस तरीके से करे कि देश प्रगति करे, तो आपको क्या लगता है सर, बजट इस तरह का होगा कि देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ेगी? प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपेक्षा की है कि इस बजट में हर एक दल, सत्ता दल हो या विरोधी पक्ष, सब लोगों ने साथ में मिलकर बजट को सुनना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। चलो, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार बजट पर चर्चा हो रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सूरज, आप क्या कुछ बता रहे थे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसान की बात करें तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो देश की अर्थव्यवस्था में है या कहें अन्न, जिसके अन्नदाता कहा जाता है, जिसके अन्न से बीज से देश फल फूलता है, लोग स्वस्थ होते हैं, तो कहीं नहीं किसानों को लेकर भी सरकार कुछ न कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करके बजट में लेकर आएगी। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को संपन्न किया जा रहा था, साथ ही किस तरीके से फसलों के पहले वो ऋण ले सकते हैं उसको लेकर बात की थी, सिंचाई योजना को लेकर बात की थी, चाहे ड्रिप इरीगेशन की बात हो या अन्य मशीनरी पर उन्हें सब्सिडी दी जा रही थी, चाहे रोटावेटर हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो या जो नलकूप हो, मशीन हो, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए सरकार इस पर फोकस करेगी। और हाल ही में जिस तरीके से देखा गया था कि कृषि बिल के बाद किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि किसान एक बार फिर से प्रमुख केंद्र में रहेगा और उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार बजट पेश करेगी। तो अब देखना ये होगा कि अब से कुछ घंटों बाद यानी 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और माना जा रहा है कि इस तरीके से 2019 में जब उन्होंने बजट भाषण पढ़ा था तो करीब 2 घंटे 19 मिनट का ये भाषण था। शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि एक एक बारीकी के साथ उन्होंने आंकड़े पेश किए थे कि किस क्षेत्र में कितने लोगों को क्या दिया गया है। साथ ही टैक्सेशन को लेकर भी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि टैक्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं, टैक्स में कमा सकते हैं। जैसे कि पहले 2,70,000 था, उसको बढ़ा के 2.5 से 5 लाख किया, तो कहीं ना
कहीं जिस तरीके से पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कोविड के कारण किस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, कुछ लोगों के रोजगार भी गए हैं, आर्थिक मंदी का दौर भी है और कई बार कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस के कारण कहीं ना कहीं जो रिटेलर हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, उनके व्यवसाय को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार उनको भी राहत दे सकती है, क्योंकि इसके पहले रोजगार को लेकर सरकार ने स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की, जिसमें जो फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं, जो दूसरे छोटे मोटे धंधे करते हैं, उनको सरकार 10,000 रुपए की राशि मुहैया करा रही है। तो ऐसी तमाम वो योजना है जिससे छोटे छोटे लोगों को भी रोजगार मिले और पैसे का सर्कुलेशन हो। सूरज, इस बार हो सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर भी सरकार ज्यादा अच्छे ऐलान करे, ज्यादा डायग्नोसिस जो सेंटर होते हैं वो शुरू किए जाएं, ऑक्सीजन ज्यादा प्लांट लगाने की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी सरकार का इस बार ज्यादा फोकस हो सकता है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी हमने देखा शायद कि बड़ा एक बजट जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लिए रखा गया था, क्योंकि जिस तरीके से देखा था कि पहली लहर के बाद जब स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी थी पूरे देश में, उसके बाद दूसरे जो बजट भाषण हुआ था उसमें स्वास्थ्य को लेकर हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिसमें खास तौर से अस्पतालों में मशीनरी को लेकर किस तरीके से इक्विपमेंट होना चाहिए, पलंगों की व्यवस्था, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की बात हुई थी और बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात हुई थी कि जिस तरीके से देखा जाता है कि महामारी के दौरान स्पेस कम होता है, अस्पतालों में वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, बिस्तरों की संख्या कम होती है, ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, डायग्नोसिस की मशीन नहीं है, सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने एक लमसम बजट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा गया था, क्योंकि कोविड महामारी जो करीब 100 साल बाद आई थी उससे कहीं ना कहीं देश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और ऐसा देखा गया था कि स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दर दर भटकते रहे। ऐसे में जो दूसरे सेकेंड वेव के दौरान सरकार ने अलग से बजट रखा था और अलग अलग स्थानों पर नए अस्पताल भी बनाए, अस्थायी अस्पताल बनाए, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार का ध्यान है। स्वास्थ्य सेवाएं, युवा रोजगार और किसानों को ध्यान में रखते हुए साथ ही व्यापारियों को किस तरीके से राहत देना है ताकि उनका व्यापार व्यवसाय बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो। तो माना जा रहा है कि अब आज का जो बजट है कहीं ना कहीं चारों पांचों जो सेगमेंट हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, चाहे व्यवसायी हो, किसान हो, बेरोजगार युवा हो और महिला, कहीं ना कहीं इनको ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। शायद जी सूरज, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किन किन बातों पर ज्यादा फोकस रखती है। मुद्दे तो कई हजार है, लेकिन सरकार का फोकस किन मुद्दों पर रहेगा इस बार, किस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को लुभा पाती है सरकार, ये तो 11 बजे अब साफ हो जाएगा।